श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में परसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 29 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें महादेव से कौन सी 3 चीजों को अपने जीवन में लेना चाहिए उसकी जानकारी दी है। बहुत उपयोगी जानकारी है, आपको एक बार अवश्य सुन लेनी चाहिए। आज 29 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गणेश भगवान की कितनी संतान है, तो इसका सही उत्तर है B3, शुभ लाभ और माता संतोषी। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी में महादेव की कितनी बेटियों का स्थान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है A1, B4, C5 और D6। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, रामचरितमानस में केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं आए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी उसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं आए थे। जामन जी आए थे, सुग्रीव जी आए थे, नल नील आए थे, हनुमान जी आए थे और अन्य सभी वानर आए थे। बस एक वानर था जिसे भगवान राम अयोध्या लेकर नहीं आए थे और उस वानर का नाम है द्विद वानर। तो ऐसा क्या हुआ था कि राम जी ने द्विद वानर को लंका से अयोध्या लेकर नहीं आए थे? क्योंकि वह एक गलत कर्म करता था। सभी वानरों को बताया गया था कि गलत कर्म मत करना, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाना, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो पर किसी के प्रति बैर भावना मत रखना। द्विद वानर रोज लंका में जाकर लंका के ऐसे लोगों को भी परेशान करता था जो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जाप और भजन करते थे और राम भगवान के मना करने पर, रोकने पर भी वह नहीं रुकता था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। लीलाबाई जाधव जी पतली कराई, जिसमें उन्होंने कहा, बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बहू और बेटे जिनके घर पे 11 साल से संतान का सुख नहीं था, सब डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह हमने झोली भी भरवाई थी पर कहीं से लाभ नहीं हुआ। जहां भी जाऊं बहू और मुझे पूछते से सब लोग कि तुम्हारे यहाँ संतान है कि नहीं है। गुरुजी पहली बार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और उसके बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 11 साल बाद बहू के यहाँ संतान ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, कौन से जन्म के पुण्य प्रबल होते हैं जब जीव आपके द्वार तक पहुंचता है? तो इस पर महादेव ने माता पार्वती से कहा, 84 लाख योनियों में से 71 जन्म ऐसे होते हैं जब जीव मेरे द्वार तक पहुंच पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा के घाट तक गए पर गंगा पर आपने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा के घाट की जो रेत होती है वह आपको स्पर्श हो जाती है। उसी तरह सत्संग में जाने वाला व्यक्ति, शिव महापुराण में बैठा व्यक्ति कुछ धारण करे या ना करे पर उतनी देर वह किसी की बुराई नहीं करेगा, उतनी देर वह किसी को बुरा भला नहीं कहेगा और उतनी देर वह पाप नहीं करेगा। इससे भी उसे लाभ होना निश्चित है। बढ़ते आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 प्रकार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला व्रत वह है जो आप सभी रखते हैं, जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसा व्रत अधिकांश लोग रखते हैं। व्रत में कुछ नहीं खाते हैं या फिर फलाहार करते हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ व्रतों में दूसरा व्रत है जिसमें आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी के जीवन में कष्ट चल रहा है तो आप उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो। और 3 व्रतों में तीसरा सर्वश्रेष्ठ व्रत है किसी के चेहरे में आपके कारण प्रसन्नता दिखे, स्माइल आ जाए, यह भी तीसरे नंबर का व्रत है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने 3 दान करो तो 25 बार आपको जाकर देखना चाहिए। यह कौन कौन से दान है वह भी समझ लीजिए। पहला दान है कन्यादान। बेटी के घर पर आपको बार बार जाकर देखना चाहिए कि बेटी कहीं दुखी तो नहीं है। दूसरा दान है गौदान। गाय कहीं चारे के अभाव से कटने तक ना पहुंच जाए, इसलिए आपको वहां पर भी बार बार जाकर देखना चाहिए। तीसरा दान है लक्ष्मी दान। तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है या नहीं, यह भी तुम्हें जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। 1 लोटा जल चढ़ाओ तो आपको कभी भी यह नहीं सोचना है कि जमाने वालों ने मुझे देखा कि नहीं या मुझे कोई देख रहा है या नहीं। आपको तो बस यह सोचना है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपको आपके अंदर से सुख की अनुभूति होना चाहिए। कथा सुनते समय आपके दिल को अच्छा लगना चाहिए। भजन करते समय आपको अपने दिल से अच्छा लगना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपको स्वयं उसमें प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। भूखे को भोजन कराते समय आपको अच्छा लगना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धूलिया में हमसे एक ने प्रश्न किया था, पति और पत्नी में सबसे ज्यादा दमदार कौन है?
तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब ब्याहने जाते हैं तो लड़का 100 से 150 लोगों को लेकर जाता है और लड़की अकेले ही शादी करके ससुराल में आ जाती है। आप स्वयं समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के तक की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपिका अशोक जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरा इलाज नागपुर में हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलते ही चले जा रहा है। नागपुर की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से सिर्फ एक निवेदन किया कि मेरा कैंसर थम जाए, आगे ना बढ़े। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुआ, पर कीमो में बहुत तकलीफ होती है। मुझे काम पर भी जाना होता है, पर कैसे जाऊं कुछ समझ नहीं आता है। नागपुर की कथा मैंने बाबा से कैंसर थमने की विनती की और कहा अगर कैंसर थम जाता है तो अगली कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बीच में मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई। अब कुछ दिनों पहले मैंने फिर से जांच कराई है। कैंसर की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आना शुरू हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज के तक की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। विनायक बारूकी जी सूर्यवंशी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी छाती में जलन होती थी, मुझे लगा एसिडिटी है। मैंने जांच नहीं कराई, पर समस्या बढ़ने पर कुछ दिनों बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया हार्ट में छाले हो गए हैं और बड़ी बीमारी का भी अंदेशा लग रहा है। तब मुझे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। मेरा इलाज चलता रहा और मेरे परिवार वालों ने मुझे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को देना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से मैं अब ठीक हो गया हूँ और मैंने 5 कथा सुनने का प्रण लिया है और आज कथा पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन रहा हूँ। सब बाबा की ही कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ों को आपको महादेव से ले लेना है ताकि हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सके, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सके। अब यह कौन सी 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने सभी से इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने को कहा है, धारण करने को कहा है। पहली चीज़ है, जैसे भोलेनाथ के मस्तक में गंगा है तो तुम्हें भी मस्तक में गंगा रखना है, अर्थात आपको अपना माथा हमेशा ठंडा रखना है। जरा जरा सी बातों में आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको धारण करना है वह, जैसे महादेव मौन रहते हैं और तपस्या करते हैं, उसी तरह आपको भी अपने जीवन में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और जब भी आप बोलें तो आपकी जिह्वा मीठी रखना है। आपको ज़्यादा आपको किसी के प्रति कड़वा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ आपको क्या धारण करना है, जैसे महादेव ने सुदर्शन चक्र को अपने पास नहीं रखा, वे उन्हें विष्णु भगवान को दे दिए और उन्होंने अपने पाँव में चक्री रखी, वे यहाँ वहाँ चलते ही रहते थे। वैसे ही आपको भी अपने पाँव में चक्री बनाकर रखना है, खूब मेहनत करना है, दिन भर काम करते रहना है, यहाँ वहाँ जाओ, काम करो और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाओ। ऐसा नहीं कि आप दिन भर सो रहे हैं, कभी भी दिन भर सोने से पड़े पड़े आप करोड़पति नहीं बन सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 तरह के शिवलिंग के आपने दर्शन किए होंगे। 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक वह होता है जो जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है, उसके नीचे डमरू सी आकृति होती है, और एक वह होता है जो जमीन से चिपका हुआ रहता है। इस कथा में आज की जानकारी में गुरुजी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है, पर पिछली कथा में गुरुजी ने इसके आगे की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के नीचे जो डमरू जैसी आकृति रहती है उसे हम विष्णु शिवलिंग के नाम से जानते हैं, और जो शिवलिंग जमीन से स्पर्श रहता है, जमीन से चिपका हुआ रहता है, उस शिवलिंग को हम शक्ति शिवलिंग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी कथा की जानकारी देते हुए कहा, 5 से 9 फरवरी 2024 तक जमशेदपुर झारखंड में जो कथा होगी उस कथा का नाम होगा पातालेश्वर शिव महापुराण कथा। शरीर की हड्डियां गलने लगी हैं या फिर रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है तो शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर क्या अर्पित करने से और उसे प्राप्त करने से आपको हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन सभी जानकारियों को आपको अगली कथा जो झारखंड में होगी पातालेश्वर शिव महापुराण कथा, उसमें आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। झारखंड के बाद गुरुजी की अगली कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक कुशीनगर यूपी रामाघर के पास शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का नाम गुरुजी ने कहा कि हम कल बताएंगे, मतलब 30 जनवरी की कथा के दौरान गुरुजी जो यूपी में कथा होने वाली है कुशीनगर में, उसका नाम बताएंगे कि उस कथा का नाम क्या होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। सीहोर में जो अगली कथा होगी वह 7 से 13 मार्च 2024 सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर होगी। इस अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण तो नहीं होगा, पर शिव महापुराण की कथा होगी। और इस कथा का अगर कोई जजमान बनना चाहता है तो गुरुजी ने कहा वह विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकता है। अब हम आपको बता दें, सीहोर कोबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव होगा उसमें रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही जानकारी दे दी है। 15 फरवरी 2024 तक रुद्राक्ष का वितरण होगा और उसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। तो आप 15 फरवरी के पहले ही जाकर अगर आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 2024 में 15 मई के बाद रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा। तो अगर आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के पहले जाके रुद्राक्ष प्राप्त जरूर कर लीजिएगा।
आज की कथा आपको कैसी लगी? आज की कथा को श्रवण करके अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।